नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर स्वागत अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम 15 बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे। 15 प्रश्नों में से दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 12 प्लस है, 15 प्लस है या 10 प्लस है, सभी को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास हर कंसेप्ट का आपको मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करें। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि पठन समय विसंग क्या है, अर्थ है। देखिए, पाठन करते समय जो है विसंज्ञा क्या अर्थ क्या होता है। क्लिष्ट सामान्य समाधानम करता, विश्लेषणम का अवगंतुम या विदेश भाषागंतुम या आईसीटी मध्ये प्रयुक्त क्रिया है। देखिए, चार बेहतरीन लाजवाब आपके प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं। एक ही प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पठन समय विसंग क्या है, अर्थ है क्या होता है, क्लिष्ट सामान्य समाधानम करता। ठीक है, अगर हिंदी में समझें कि कठिन समस्या का समाधान करता है। ठीक है, पठन समय वो जो सिंह क्या होता है, यह जो क्लिष्ट समाधानम करतूं अर्थात कठिन समस्या का समाधान करता है। कौन करता है? पठन समय। आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में है कि खष्ट कक्षाया छात्रा है शद एवं कथाम एकाम पठिवंत है, शिक्षक छात्रान प्रश्नस्य उत्तरम पृच्छति, किमर्थम अशोक गृहात् पलायति, अयम प्रश्न है छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षते। अर्थात दोस्तों कष्ट कक्षा की जो छात्रा एक बालिका है, शय एवं कथाम एकाम पठिवंती, एक कथा में वह पढ़ने के साथ साथ शिक्षक जो है छात्रों को प्रश्न करने के लिए उत्तर पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किमर्थम, तो अशोक ग्रहात् पलायति, अशोक क्या होता है? ग्रहात् पलायति। अयम प्रश्न है छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षते, मतलब शिक्षक जो है बच्चों से एक कथा है उसके कथा संबंधित पढ़ते हैं और उससे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है कि अशोक ग्रहात् पलायति, पलायते, यह प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न का पूछना जो है छात्रों के किस कौशल की अपेक्षा करेगा? आपके लेखन समीक्षणस्य, संबंध स्थापनस्य, अर्थ संभावनस्य, यह हम कर रहे हैं प्रकारमस की बात करेंगे। तो किसकी बात करें दोस्तों, सभी जानते समझते हैं और हिंदी में भी हम आपको बताएंगे, इसका ट्रांसलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो खष्ट कक्षा की छात्र जो है एक कथा के पढ़ती हैं और उस कथा में जो है शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो वह पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, किमर्थम, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, अशोक ग्रहात् पलायति। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अर्थ संभावनश हो जाएगा। किस कौशल का अपेक्षा कर रहे हैं या किस कौशल की वृद्धि कर रहे हैं? अर्थ संभावनश की बात करेंगे। हिंदी में देखिए समझते हैं कि छठवीं कक्षा का छात्र जो है सीपता से एक कथा पूछता जाता है कि शिक्षक छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है, अशोक घर से किस कारण भागा। तो यह प्रश्न छात्रों के अर्थ संभावना के कौशल को अपेक्षा करेगा। किसकी बात करेंगे? संभावना के कौशल की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, दिया गया है, कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति। अर्थात दोस्तों इस पाठ में इनमें से कौन सा जो है पाठ के संकलन के प्रकार में से स्वीकृत होगा। विषय है अर्थस्य या थेम एंड मीनिंग की बात करेंगे इंग्लिश में, वृत्तांतम कथानकम, वृत्तांकम और कथानकम, स्टोरी एंड प्लॉट की बात करेंगे, रूपकई और उपमा की बात करेंगे, तुलगा भेद सूनम चा की बात करेंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकृति, तो तुलगा भेद सूनम की बात करेंगे। अगर हम हिंदी में समझें कि देखिए पाठ संकलन के प्रकार में तुलना और भेद सूचन स्वीकार करते हैं, तुलना भेद सूचनम चा। तो क्या हो जाएगा? कौन सा स्वीकार करते हैं? तो होगा तुलना भेद और सूचना को स्वीकार करते हैं। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न, आइए जान लेते हैं कि भाषा अधिगम समग्रे त्रुटि है। भाषा अधिगम समग्र में त्रुटि की बात कर रहे हैं। हास्य अनिष्ट वावा,
अधिगे सहायं कुर्वन्ति, अधिग्ने बाधकाः भवन्ति, शिक्षार्थीनाम उपरि संशोधन कार्यभारम वर्धयन्ति। किसकी बात कर रहे हैं? तो भाषा अधिगम समग्रे त्रुटि वह होगा अधिग्ने बाधकाय भवन्ति। अगर हिंदी में समझें कि भाषा अधीना के समय भाषागत त्रुटियां भाषा अग्नि के बाधक होती हैं, अतः बट्टी सुहा बूझ से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए शब्दों का अधिगम आवश्यक होता है। पांचवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि भाषा शिक्षकाय छात्राणाम दोषान पश्येत। सभी दोस्तों आई थिंक वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। लाइक करें, सपोर्ट करें टीटी परिवार को। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने सारे प्रश्न अच्छे तरीके से उत्तर भी जान लिए दोस्तों, तो हो सकता है इनमें से अगर एक दो प्रश्न पूछे जाए तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा और एग्जाम में कम समय में ज़्यादा आंसर कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो भाषा शिक्षकाय छात्राणाम दोषान पश्येत। भाषा के शिक्षक में छात्रों को दोषान में या छात्रों को दोष कैसे देखा जा सकता है? छात्र संसाधन रूपेण की बात करेंगे, अधिगमने समस्या रूपेण, अधिगमनस्य बाधकरण की बात करेंगे या अधिगमस्य संकेत रूपेण की बात करेंगे। तो भाषा शिक्षक में छात्रों का दोष कैसे किस प्रकार से देखा जा सकता है? तो अधिगम के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को अधिगम के संकेत के रूप में देखता है। इससे छात्रों के ज्ञान की सीमा निरूपित होती है तथा छात्रों के इस कमी को दूर करने के विषय में प्रयास करता है। छठवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या दिया गया है? आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। दिया गया है कि उद्गामी साक्षात्वाम अधनस्तेषु कस्य क्रियाकलापनस्य सन्निवेशः भवति। अर्थात दोस्तों उद्गामी साक्षात्कारम अधस्तनेषु, इनमें से कौन सा क्रियाकलाप जो है सन्निवेश होगा? किसकी बात करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं? उद्गमी साक्षात्वाम की बात करेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि वर्णमाला है अक्षर लेखनम, पठनम कूटानुवाद चा, लेखनी घर्षणम, अस्पष्ट शब्दोच्चारण चा या गायनम नृत्यम चा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेखनी घर्षण अस्पष्ट शुद्धा उच्चारण की बात करेंगे। अगर हिंदी में समझें तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेखनी घर्षण या लेखनी का हिल डुल कर चलना अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण की क्रियाकलाप उद्गमी साक्षरता को बताती है। किसकी? उद्गामी साक्षरता को बताती है। तो उद्गामी साक्षरता को कौन बताती है? लेखनी घर्षण अस्पष्ट शब्दोच्चारण बताती है। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि योगावसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगम है। योग्यता के अवसर के प्रदान होने के अनेक भाषा का अधिगम जो है छात्रों के लिए कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, स्वाभाविकतः भवति, छात्राणाम कृते भारः भविष्यति, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति। देखिए छात्रों के लिए कष्ट न देती है, ना ही वह भार होती है, ना ही स्वाभाविक होती है। तो योग्यता के अनुसार जो है प्रदान करना अनेक भाषा का अधिगम कहलाएगा कि छात्रों के कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, छात्रों के लिए कष्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर हिंदी में समझे कि छात्रों के द्वारा किया गया अनेक भाषाओं का अधिगम शिक्षकों के या शिक्षकों आदि के द्वारा योग अवसर प्रदान करने के लिए कष्टकारी नहीं होता है। अर्थात छात्रों को योग अवसर मिलने पर अनेक भाषाओं को सीखने में कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं अनेक भाषाओं पर सीखने पे। ठीक है, अब देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसुतम इच्छति। अर्थात दोस्तों तृतीय कक्षा के शिक्षिका अध्यापिका प्रत्येक शब्द की शुद्ध उच्चारण को ध्यान देती हैं, तो ऐसा करना किसके विकास के लिए इच्छा करती हैं? अर्थबोधम के विकास के लिए, संशक्ति के विकास के लिए, शुद्धताम के विकास के लिए या धारा प्रवाहितम की विकास के लिए। तो तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण जो बच्चे शुद्ध उच्चारण करेंगे उसका ध्यान देती हैं। तो ऐसा करना किम विकसितम इच्छति, तो किसके विकास के लिए इच्छा करती हैं? तो वह होगी शुद्धताम, ताकि क्योंकि जब बच्चे शुद्ध शब्द शुद्ध उच्चारण करेंगे तो वह शुद्धता को सीखेंगे। हम बात करें एक्यूरेंसी की बात करेंगे। अगर हिंदी में समझें कि तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्द को शुद्ध उच्चारण ध्यान ददाति एवं सा शुद्धताम विकसितम इच्छति की बात करेंगे। नौवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कुदाचित कांचित बालिका
हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रान्तम् आगच्छति तथा भवतः सम्बन्धी भाषा प्रयोग प्रमादं करोति तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किं युक्तमिति भवान् भवती चिंतयति। 4 ऑप्शन बेहतरीन आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। मतलब दोस्तों, राज्यात् भवतः प्रान्तम् आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोग प्रमादनम करोति। देखिए, राइट ऑप्शन यही होगा कि तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देयः। अगर हम हिंदी में समझें तो आप लोग समझ जाइएगा क्या प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि कदाचित कंचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त करने पे राज्यात् भवतः प्रांतम, राज्य में जो भवतः यानी सभी लोग समझते हैं, प्रांत यानी अपना जो राज्य होता है, राज्य में आगच्छत यानी आना होता है, भवतः संबंधित भाषा प्रयोगे प्रमादम करोति, भाषा प्रयोग का प्रमोद करना यानी भाषा प्रयोग का उपयोग करना है अधिक से अधिक। तदा एकय अध्यापक भूता उक्तम तस्यै समीचीनम भाषा प्रयोग तो में अवकाश है देय हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समीचीनम मतलब होता है सही की बात करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है प्रश्न, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है कि दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। समीचीनं शब्दवल्ल्याः प्रयोग है, सुंदराणि हस्तक्षाणि विचाराणां मौलिकता या प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग है की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो बने वाला है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए, दिव्यांगा नाम दिव्यांग की बात कर रहे हैं, ठीक है, विकलांग की बात कर देंगे। तो दिव्यांग जो होता है लेखन कौशल के लिए, लेखन कौशल वर्धनार्थम, लेखन कौशल में वर्धित करना या लेखन कौशल में निपुण होना क्यों आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है, विचाराणाम मौलिकता की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, विचारों की मौलिकता की बात करेंगे या हम समीचीन शब्दवल्ल्याः प्रयोग की बात कर रहे हैं। दो में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, या आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दिव्यांगों को लेखन कौशल के, ठीक है, वृद्धि करना, लेखन कौशल में वृद्धि करना, लेखन कौशल का ज़्यादातर उपयोग करना, वह कहलाएगा समीचीन शब्दवल्ल्याः प्रयोग है, सही शब्दों का प्रयोग ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिंदी में समझें कि दिव्यांगों या विकलांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए प्रचलित समीचीन शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिससे सरलता से लेखन क्रिया संपन्न कर सकें। 11वां नंबर प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न है, क्या दिया गया है कि कक्षायां पाठन संदर्भे छात्रैः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षा में जो है पाठ के संदर्भ के अनुसार छात्रों में क्लिष्टान प्रश्नान, किस प्रकार के, क्लिष्ट के अनुसार, क्लिष्ट अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है तदानीं किं क्रियते, ये क्यों किया जाता है, ताकि पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानं चर्चितं प्रयत्नैः क्रियते या छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिताः भवितुं सूचना क्रियते या तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते या आपका तादृशान् सर्वनापि प्रश्नान् विलिख्यति अंतर्दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। तो राइट ऑप्शन होगा कि छात्रों में तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते। क्या हो जाएगा, क्लिष्टान प्रश्न। अगर हिंदी में समझें, कक्षा के पठन पाठन के संदर्भ में छात्र कठिन प्रश्नों को पूछता है, इस प्रकार के छात्र का व्यवहार छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है। नोट करते जाइएगा हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास, और नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर या जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर है, ठीक है, अनेकों लोगों ने वहाँ पे, हज़ारों लोगों ने फॉलो किया है। आप लोग भी आइए, इस फैमिली को बड़ा कीजिए और बढ़िया तैयारी जारी रखिए। 2-3 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। 12वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी दोस्तों बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, ड्रीम्स का रास्ता बरकरार है, और ड्रीम का रास्ता बरकरार होना मतलब प्रैक्टिस करते रहना, अभ्यास करते रहना। 12वां प्रश्न यह दिया गया है कि निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। नास्ति मतलब समझ गए, नेगेटिव ऑप्शन है, यानी इनमें से कौन सी जो है उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकास, कौन सा उत्तर जो है प्रादेशिक भाषा के विकास की समस्या नहीं सूचित करती है। बोधन की अस्पष्टता,
अनुवादिक विषय समस्या, अस्मिन विषय जननाम परिचयाभाव है, या सुविधा नाम अभाव है की बात करेंगे। तो कौन सा यहाँ पे नहीं सूचित करता है, वह हमारा है अस्मिन विषय जननाम परिचय अभाव की बात करेंगे। मतलब समझें कि प्रादेशिक भाषा के विकास के संदर्भ में छात्र को समस्या नहीं होती है, क्योंकि वह इस विषय के संदर्भ में लोगों से परिचय रहित रहता है। वह केवल अपने सगे संबंधियों एवं स्वमित्रों के संपर्क में अधिक रहता है। 13वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि यदा छात्रा है विराम चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताय भवन्ति तदा ते। जब छात्र जो है विराम चिन्ह का विषय में कौशल का अच्छे से सीखना चाहता है, तब शिक्षिता भवन्ति तदा ते, तब शिक्षिका क्या करेंगी? संभाषण कौशल वर्धिष्यन्ति, स्वस्य सृजनात्मक वर्धा पश्यन्ति, स्वस्य अधिगम कौशल सुदृढ़ं करिष्यन्ति, या लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। तो विराम चिन्ह की बात करेंगे तो हमारा लेखन कौशल ही आएगा, लेखन कौशल की शुद्धता की बात करेंगे। हिंदी में समझें कि जब छात्र विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करता है, तब वह अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि लेखन विषयक है व्यक्तिक्रम है कथ्यते। लेखन विषय में व्यक्तिक्रम जो है कौन सा होगा? डिसलेक्सिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, या डिसग्राफिया की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो लेखन विषय में व्यतिक्रम अगर पूछा जाता है तो हमारा कौन सा कथ्यते, वह हमारा डिसग्राफिया हो जाएगा। लेखन करना, ग्राफ करना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि जिन बालकों में डिसग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन एवं दोषपूर्ण होती है, और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी दोष कहलाती है, और डिसलेक्सिया पठन संबंधी दोष होता है। और आपको पता है जो भी आपके 2-3 ये आपके ठीक है भाषा संबंधी दोष है, इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 15वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपको पता है इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। एका पठनगत समस्या आसी, इनमें से एक पठनगत समस्या कौन सी होगी? डिसकैलकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, या डिसग्राफिया की बात करेंगे। लेखन संबंधी सभी लोग जानते हैं डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी होता है, और पठन संबंधी हमारा डिसलेक्सिया हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार या दोष है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग ने डिस्माफिया को पठनगत समस्या माना है। अगर डिस्माफिया आता है तो ये भी पठन संबंधी समस्या है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर डिसलेक्सिया होगा, लेकिन आपका डिस्माफिया को भी पठन संबंधी विकार माना गया है। अगर डिसलेक्सिया नहीं देता तो फिर आपका डिस्मोसिया वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे बेहतरीन 15 प्रश्न आपके पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के, जो भी संस्कृत भाषा में साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद करके साथ करते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वह डिफिनेशन में होता है, व्याख्या के साथ लाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, हर एक क्लास हर कंसेप्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।